गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। बच्चे इसके सम नंबर 3 तक हमने कर लिए थे। आज हम सम नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? सम नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि इनका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव जो इनवर्स होता है उसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर यहाँ ए और बी लिया है और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की मतलब ऊपर वाला नंबर जो है नीचे वाला, ऊपर वाला जो नंबर है उसे नीचे ले जाते हैं और नीचे वाला जो नंबर है उसे ऊपर लिख लेते हैं। मतलब जैसे a बाई बी था, इसे उल्टा कर देते हैं, b बाई ए लिख लेते हैं और इनकी कटिंग करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर 1 आए तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। बड़े सिंपल से सम होते हैं। ये तो एक इसका फार्मूला है। इसको सिंपल सा समझने का लॉजिक क्या है? जो भी नंबर हो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में उसका उल्टा लिख लो। जैसे मैंने पिछले सम नंबर 3 में एडिटिव इनवर्स बताया था। एडिटिव इनवर्स का मतलब था सिर्फ उस नंबर का साइन बदलना। जैसे ये 13 है, -13 है, तो एडिटिव इनवर्स उसका क्या हो जाएगा? उसका साइन बदल दो। उसे साइन को अगर माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो। ऐसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब है कि इस नंबर को उल्टा करके लिखना। उल्टा करके लिखना मतलब जैसे यहाँ -13 है तो इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या लगाते हैं? 1। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पूछा गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इक्वल टू 1 ऊपर चला गया, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहाँ अपनी तरफ से 1 लगाते हैं। 1 ऊपर चला गया और -13 जो है वो नीचे आ गया। इसके साथ ही हम इसका एक और पार्ट ले लेते हैं। जैसे मैंने इसका पार्ट नंबर 4 ले लिया। ये मेरे को 2 नंबर दिए गए हैं, इनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो अगर ऐसे नंबर हो गए तो आप सोच में पड़ जाओगे इनको कैसे करना है। कुछ मुश्किल नहीं होता। इनका पहले हम एक नंबर बना लेते हैं। इनके बीच में देखो -5/8 मल्टीप्लाई का साइन है -3/7। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 5 × 3 क्या होता है? 15 और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। मतलब मैंने कोई साइन नहीं लगाया, ये माइनस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होके कौन से साइन में चेंज हो गए? प्लस के साइन में चेंज। और ऐसे ही 8 और 7 को मल्टीप्लाई करा तो 56। अब ये पिछले सम के जैसे बन गया। अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना आसान है, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 क्या आ जाएगा? 56 को ऊपर ले जाओ और 15 को नीचे लिख दो। ऐसे ही जैसे मेरे पास पार्ट नंबर है 6, यहाँ क्या है? -1। तो -1 इसका ओवर में कुछ नहीं है, तो -1/1। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, तो क्या आ जाएगा? 1 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। पर 1/1 भी क्या होता है? 1 के बराबर ही होता है। अगर किसी नंबर में नीचे जो माइनस का साइन है तो हम उसका साइन को ऊपर ले जाते हैं, तो ये -1 ही होता है। इसका मतलब ये हुआ, 2 नंबर हमारे पास ऐसे हैं, एक 1 और एक -1 ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो नंबर खुद ही होते हैं, मतलब सेम आंसर आता है। उस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी 1 और -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 और -1 ही रहता है। अब बच्चे इस पार्ट का ये जो सम नंबर 4 है, इसके 3 पार्ट मैंने करवा दिए और इसके टोटल 6 पार्ट थे। ये 3 जो पार्ट हैं वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब आगे सम नंबर जो है इसका हम 5 करेंगे। सम नंबर 5 क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूजेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि मतलब यहाँ ये जो है मुझे कुछ सम सामने दिए हुए हैं, वो कहता है कि इनमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी है। सिर्फ मैंने इनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इन सम में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमने लिखनी है। अब यहाँ मेरे पास सम है -4/5 × 1 = 1 × -4/5 -4/5। अब यहाँ देखो, पहले मैंने यहाँ -4/5 × 1 लिखा। अगर अब यहाँ मैंने 1 को आगे लगा दिया, -4/5 को मल्टीप्लाई के साइन के नीचे दूसरी तरफ लगा दिया। पहले यहाँ आगे था -4/5, तो 1 पीछे था, यहाँ 1 को आगे ले गए, -4/5 जो है अब पीछे आ गया। तो इक्वल टू, किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो ये क्या है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जो है उसका आंसर जो है वो नंबर खुद आ जाए, और वो क्या होता है 1। किसी भी जब हम नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वैसे का वैसे ही नंबर आ जाता है। जैसे 5 इंटू 1 5 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है। ऐसे ही चाहे जो रैशनल नंबर है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यहाँ 1 आगे पीछे चाहे लग गया, पर मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर खुद ही आ रहा है, तो वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड, यहाँ देखो -13/17 इंटू -2/7। यहाँ क्या कर दिया है, जो दूसरे नंबर पे था नंबर उसको पहले पे लिख लिया और पहले वाले को दूसरे पे लिख दिया, बीच में साइन वही है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अभी हमने पीछे जब करा था एडिशन वाली प्रॉपर्टी करी थी तो उसमें मैंने आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करवाई थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की थी, वो एडिशन में हम रीअरेंज करते थे, मतलब वो जो सेम नंबर होते थे उसको आगे ले जाते थे। पर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो हम रीअरेंज कर रहे हैं, इनकी जगह बदल रहे हैं। इसको ये पहले नंबर पे था, यहाँ इसको दूसरे नंबर पे ले गए, ये दूसरे पे था, इसको पहले पे लिखे, पर नंबर मेरे पास वही है और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर वही आएगा। मैंने यहाँ हालांकि मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब हम रीअरेंज करते हैं, नंबर्स की जगह बदलते हैं और साइन बीच में वही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन लिखा गया। अब आगे क्या आ गया, थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास, -19/29 इंटू 29/-19। यहाँ देखो ये नंबर का रेसिप्रोकल ही लिखा हुआ है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा। अब इनकी कटिंग करोगे तो आपके पास 1 ही आता है, तो ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने पिछला सम करा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो हम क्या करते थे, नंबर को उल्टा करके लिखते थे। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी में बताया भी था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई नंबर उसका उल्टा और उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जो है मेरे पास सम नंबर 6। सम नंबर 6 क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। उसने क्या बोला है, 6/13 को मल्टीप्लाई करो, किससे, बाय द, किससे करनी है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लिकेटिव अभी मैंने बताया था, अभी मैं बोली हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। अब वो कहता है इसको 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकालूंगी। मैंने यहाँ लिख लिया रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इक्वल टू, यहाँ 16 ऊपर चला जाएगा, -7 नीचे आ गया। अब मैंने उसका रेसिप्रोकल निकाल लिया, इस रेसिप्रोकल को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6/13 से। तो देयरफॉर मैंने लिख लिया 6/13 इंटू रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, 16/-7। जब दो रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई का साइन आता है तो हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। अब 16 को 6 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 96, और 13 को -7 के साथ करोगे तो +-13 इंटू 7 कितना होता है, 91। जब भी मैंने पहले बोला कि माइनस का साइन है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ये भी एक बच्चे रूल है, आपने छोटी क्लासेस में करा होगा कि अगर माइनस का साइन नीचे आ रहा हो तो हम ऊपर नीचे माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है माइनस का साइन उसके साथ चला जाता है और नीचे वाला जो नंबर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब अगला सम। अब अच्छा मेरे पास सम नंबर 7 क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट में है 6 इंटू 4/3 एज। आगे क्या करा है, ये टोटल मेरे पास 3 नंबर है। पहले पिछले वाले जो 2 नंबर है उनको ब्रैकेट में कराया है, फर्स्ट नंबर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। अब फर्स्ट और सेकंड को एक नंबर में इकट्ठे कर लिया और जो थर्ड नंबर था उसको ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे भी ना तो यही आ जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखो, यहाँ मैंने लिखा है a इंटू मतलब दूसरा और तीसरा नंबर b इंटू सी और इक्वल टू, अब मैंने पहला और दूसरे को इकट्ठे कर लिया और जो थर्ड था उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा दिया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो को हम इकट्ठे कर रहे हैं तो एसोसिएट कर रहे हैं,
साथ में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, एसोसिएट, मतलब इकट्ठे कर रहे हैं, दो को कंबाइन कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो अब इसमें उन्होंने यही पूछा था, तो मैंने इसका आंसर लिखा, सेम नंबर लिखे, प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस इसमें हमें इसके प्रॉपर्टीज़ के नाम ही देने हैं। अब जैसे सम नंबर 8 है मेरे, वो कहता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। वो कहता है कि ये जो नंबर है 8/9 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों है, वाई नॉट अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, मुझे इसका आंसर देना है। सबसे पहले उन्होंने बोला ये नंबर किसका इन्वर्स है, इसका नंबर, इस नंबर का इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले मैं ये नंबर को सॉल्व करूंगी। मैंने यहाँ नंबर लिख लिया -1 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। माइनस का साइन तो एज इट इज बाहर आएगा। 8 × 1 8 + 1 कितना आ गया, 9/8। अब इसका मैम अगर ऐसे आपको मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स था इसका लिखना मुश्किल था। पहले हम इसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सॉल्व करके ये नंबर आया -9/8, क्या हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। दैट इज, फिर से यहाँ माइनस का साइन मैं ऊपर ले गई, और इसका जो इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया था वो आया -8/9। पर मेरे को उन्होंने क्या दिया हुआ है, 8/9। वो कहता है इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, पर नहीं है, क्योंकि मैंने इस नंबर को सॉल्व करा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला, 8/9 तो है पर माइनस का साइन भी साथ में आ रहा है मेरे पास, पर जो उन्होंने नंबर दिया है वहाँ माइनस का साइन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। मैंने यहाँ रीज़न हम बोल के नहीं देते, मतलब बोल के मैं सिर्फ आपको समझा रही, मैंने यहाँ शो कर दिया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ माइनस का साइन आना चाहिए था, पर मुझे यहाँ माइनस का साइन नहीं दिया, इसलिए ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अगला सम भी सेम ऐसे ही है। सम नंबर 9 इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। इसमें भी सेम पूछा है, इसका इन्वर्स वो कहता है ये है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, तो 3 1/3 को सॉल्व करा, 3 3 9 + 1 10/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3 क्या हो जाएगा, 10/3 में 3 ऊपर चला जाएगा और 10 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें यहाँ उन्होंने डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कर देती हूँ। एक 0 है तो एक नंबर छोड़ के आगे डेसिमल लग गया, तो डेसिमल फॉर्म में करा, तो दैट इज ये क्या आ गया मेरे पास, 0.03। तो यही नंबर उन्होंने मेरे को दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, यस। यहाँ मैंने पहले कैलकुलेट करके दिखाया कि हाँ यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। साथ में मैंने इसको आंसर लिख दिया कि हाँ इस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो यही है, ये इसका आंसर। बच्चे बहुत इजी सम है ये वाले। और इसके बाद अगला सम जो है वो हमारा क्या है, ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन पूछे हैं कुछ उन्होंने हमसे, हमें उनके आंसर्स देने हैं। जैसे सम नंबर 10 है। सम नंबर 10 फर्स्ट सम क्या है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। कहते हैं वो नंबर लिखो जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चे हमेशा उल्टा। जैसे अगर मैं 0 लूँ तो इसका बटा अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 लगाऊंगी, अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो 1/0। ये तो 0/1 0 के इक्वल होता है, पर 1/0 जब किसी के नंबर आती है तो उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं या नॉट डिफाइंड। मतलब इसका मतलब है किसी भी नंबर का अगर नीचे ओवर में 0 आ जाता है तो वो नंबर को हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो 0 है, यहाँ नॉट डिफाइंड है, तो हम इसका रेसिप्रोकल जो एक 0 ऐसा नंबर है जिसको हम डिफाइन, उसके रेसिप्रोकल को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, अभी मैंने पीछे सम करवाया उसमें बताया था कि 1 और -1 ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल जो है वो नंबर खुद ही होते हैं। अगर 1 कुछ भी नहीं है नीचे तो 1 लगाओगे, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 आ जाएगा। -1 नीचे 1 लगाया तो इसका रेसिप्रोकल 1/-1 दैट इज ऑल्सो -1, तो ये आ जाएगा। उसके आंसर में मैंने लिख दिया 1, -1। अगला थर्ड है मेरे पास, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर नेगेटिव। वो नंबर जिनका नेगेटिव भी जो है वो उसके इक्वल होता है। बच्चे ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है
जिसका नेगेटिव जो है उसके इक्वल होता है। अगर जैसे ज़ीरो के आगे आप चाहे प्लस का साइन लगा दो या माइनस का साइन, उसकी वैल्यू जो है जीरो रहती है। अगर देखो आप किसी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हो तो भी वो नंबर, आंसर उसका वही नंबर आता है। अगर किसी नंबर में से आप ज़ीरो को माइनस करते हो तो भी जो उसका आंसर है वही नंबर आता है। इसलिए ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। बच्चे ये तो सम नंबर 10 तक मैंने आज करवा दिया। ये जो सम है ये सारे आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करने हैं, और अगली वीडियो जो है उसमें हम इसका एक सम रह गया मेरा, सम नंबर 11 इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 11 करेंगे और साथ में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 भी शुरू करेंगे। और ये सारा होमवर्क आपने अपनी फेयर कॉपीज़ पे करना है।